अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना फहद। आज की हमारी क्लास नंबर 5 जो कि विंडो के कंट्रोल पैनल के ही ऊपर है, पार्ट नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है माउस। माउस की पूरी सेटिंग, पूरे फंक्शंस को हम समझेंगे कि किस तरह से माउस को सेट किया जाता है और क्या हम इस कर्सर को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए अब समझते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर माउस की सेटिंग्स को। तो जैसे मैं कंट्रोल पैनल के अंदर गया तो यहाँ पे आपको ये जो माउस नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब ये जो आपके सामने माउस की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है। इसके अंदर बटन, पॉइंटर, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील, हार्डवेयर, आज हमने इन सब के बारे में समझना है और इनके अंदर के ऑप्शंस के बारे में भी हमें पूरी डिटेल समझनी है। तो मैं कंट्रोल पैनल को क्लोज कर रहा हूँ कि हमारा पूरा फोकस इस प्रॉपर्टी पैनल के ऊपर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बटन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। इट मीन्स अब अगर मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर इस तरफ था यहाँ पे आ चुका है। सिंपल है, जो लेफ़्ट क्लिक है आपका उसको राइट क्लिक करना, जो राइट क्लिक है उसको लेफ़्ट क्लिक कर देना। मतलब कि अब जो आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, और अगर आप राइट क्लिक कर रहे हो तो सिलेक्शन हो रही है। बात समझ में आई? सिर्फ बटन्स को एक दूसरे के साथ तब्दील करना है, इस ऑप्शन का काम यही है। बस मैंने जैसे अब यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो काम नहीं हो रहा, जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो काम हो चुका हमारा। अब हमारा लेफ़्ट क्लिक ही सिलेक्शन करेगा। तो ये ऑप्शन भी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। सो बटन का अब दूसरा ऑप्शन समझते हैं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है क्लिक लॉक, टर्न ऑन क्लिक लॉक। मतलब कि अब इसका क्या मकसद है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, तो अब आपके पास जो ये आपका कर्सर है इसके बेस के ऊपर आप जब क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो अब आपकी ये जो सिलेक्शन है, या ये कहूँ कि जो आपका क्लिक है वो होल्ड हो चुका। अब जैसे मैं कर्सर को, मैंने क्लिक को छोड़ दिया बट मेरा कर्सर अभी भी सिलेक्शन कर रहा है। माउस को बस मैं ड्रैग इस तरफ उस तरफ कर रहा हूँ बट क्लिक मेरा लॉक है। सो ऐसे ही आप सिलेक्शन को भी लॉक कर सकते हैं और किसी एप्लीकेशन या ऑप्शन को भी लॉक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करके 1-2 सेकंड पकड़े रखा, फिर जैसे मैंने छोड़ा, अब कंट्रोल पैनल देखें मेरे साथ, मेरे कर्सर के पॉइंट के साथ चल रहा है। तो ये है पर्पस बस इस क्लिक लॉक का। सो समटाइम ये हमें काम भी आता है और बहुत मतलब हमें तंग भी करता है। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको अभी के लिए तो अनटिक कर रहा हूँ, ठीक। तो ये तो हमारी पूरी बटन्स की थी ऑप्शंस, जो कि आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं पॉइंटर्स के ऊपर। अच्छा, पॉइंटर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। जो ये आपके दिख रहे हैं आपको पॉइंटर के कहाँ कहाँ पे कौन सा पॉइंटर आता है, तो वहाँ पे आप कौन सी पॉइंटर की शक्ल चाहते हो। तो यहाँ पे मल्टीज हैं, जैसे मैं जहाँ जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि माउस की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो रही है। जो भी आप इसमें से चूज़ करना चाहें। विंडो एक्सपी में कुछ मल्टी होते थे, इंटरेस्टिंग से माउस होते थे, बट यहाँ पे वही कर्सर है बट उसको ब्लैक या कुछ इस तरह से देखें कि ये माउस ऐसा है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट इसको कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। यूज़ डिफ़ॉल्ट के पीछे ही आ रहा है। तो ये कर्सर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप चूज़ करना चाहें तो ये आपके हाथ में। अदरवाइज़ जो आपको चाहिए आपके हिसाब से वो आप अप्लाई कर लें। बॉर्डर के साथ भी ब्लैक मिलता है आपको। जो आपका स्टैंडर्ड है वो ये है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। तो डिपेंड आपके ऊपर है, जो आप अच्छा समझें अपने लिए वो इस्तेमाल करें। तो अब समझते हैं पॉइंटर ऑप्शन को। पॉइंटर ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन, सिलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम जितना माउस को स्पीड में चलाते हैं हाथ के ज़रिए तो ही माउस स्पीड में चलता है, बट ऐसा नहीं है। माउस की स्पीड को अंदर से कंट्रोल किया जाता है, यहाँ से। जितना आप इसको फास्ट रखोगे उतना फास्ट ये कर्सर मूव करेगा, जितना इसको आप स्लो रखोगे उतना ही कर्सर आपका स्लो मूव करेगा। अगर मैं इसको देखो यहाँ से स्लो कर देता हूँ तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरे माउस को घुमा रहा हूँ तेज़ तेज़, बट माउस उतना ही सर्किल कर रहा है जितना इसकी स्पीड मैंने रखी है। तो अगर मैं इसको फास्ट कर दूँ तो सिर्फ मैं फिंगर के बेस के ऊपर ही कर रहा हूँ, तो देखिए पूरे डिस्प्ले पे ये फास्ट हो रहा है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि किस स्पीड के ऊपर आपसे ये माउस अच्छे से चलाया जाता है, वो स्पीड आप रखते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ तक तो ये स्पीड परफेक्ट रहती है किसी भी बिगनर के लिए या किसी भी यूज़र के लिए। तो जो नए लोग आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए तो उनको जो पहली चीज़ तंग करती है वो होती है कंप्यूटर का माउस। तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है तो उनसे इस्तेमाल सही से नहीं किया जाता।
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप नए हो, सीख रहे हो माउस को, तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो रखो, तो आपको काम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ये फीचर हमेशा याद रखिएगा। तो अब नीचे आते हैं विजिबिलिटी। इसके अंदर आप देखें डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेलर। अब इसके अंदर ये एक प्यारा सा फीचर है कि मल्टी माउस के पॉइंटर्स एक साथ घूमेंगे, तो अगर इसको आप शॉर्ट कर देंगे तो कम दिखेंगे आपको, अगर इसको आप लॉन्ग कर देंगे तो ज़्यादा दिखेंगे। तो ये भी है मज़ेदार फीचर। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप चाहते हो तो सही, वरना अनटिक कर दें तो ये गायब हो जाएगा। अच्छा, उसी के नीचे हाइड पॉइंटर वाला टाइपिंग, मतलब जब आप टाइपिंग करते हैं तो पॉइंटर आपको नज़र ना आए, अगर इसके ऊपर टिक कर देंगे तो ये फीचर आपको वहाँ पे फ़ायदा देगा, क्योंकि हम तंग ना करे पॉइंटर, तो दिखेगा नहीं जब आप लिखेंगे वगैरह। ठीक है, तो उसी के नीचे है दूसरा ऑप्शन, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। ये बड़ा मज़ेदार है। जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया तो इसका मकसद क्या है कि मैं जब कंट्रोल की दबाऊँ तो मेरा जो कर्सर है मुझे पता चले कहाँ पे है। ये फोकस करवाने के लिए आपको बहुत काम आएगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ कंप्यूटर के ऊपर, तो मैं जैसे कंट्रोल की दबा रहा हूँ तो देख सकते हैं कि फोकस करवाने के लिए मुझे ये चीज़ मदद कर रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपको काम आ सकते हैं। तो यही थे सारे ऑप्शंस पॉइंटर ऑप्शन के। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। सो अब आइए समझते हैं व्हील के बारे में। व्हील को समझाने से पहले मैं कुछ आपको और माउस के बारे में डिटेल समझाना चाहूँगा। देखिए, माउस हमारे यहाँ दो किस्मों के होते हैं। एक हमारा लैपटॉप का माउस होता है, दूसरा हमारे कंप्यूटर का माउस होता है। तो इन दोनों माउस के अंदर एक स्क्रॉल बार होता है। हमारे कंप्यूटर के जो माउस होते हैं उनके बीच में स्क्रॉल बार होता है, जिसके ज़रिए हम वर्टिकली नीचे अप एंड डाउन अपने पेज वगैरह को करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो लैपटॉप के माउस होते हैं उनके यहाँ भी टच से हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक, तो यहाँ पे आए तो सेटिंग में क्या आ रहा है, फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन एट ए टाइम, मतलब कि 3। यहाँ पे मकसद इसका ये हुआ, जैसे आप स्क्रॉल वर्टिकली नीचे करेंगे तो 3 लाइन नीचे आपका पेज आएगा। ठीक, 3 लाइन नीचे आप आओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, तो करेक्टर एट अ टाइम, मतलब 3 करेक्टर आपके एट ए टाइम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होंगे। तो बस यही इनके पर्पस है स्क्रॉलिंग के, और कुछ इतना खास नहीं है। इन लास्ट हार्डवेयर तो बस कुछ नहीं है, ऐसा ही जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि क्या क्या ये चीज़ है और कहाँ कहाँ पे लगी हुई है वगैरह वगैरह। बस नीचे स्टेटस दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली, और इतना कुछ खास इसके अंदर नहीं है। जो थी चीज़ें खास मैंने आपको समझा दी। सो आई थिंक एंड आई बिलीव आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो ऐसा ही अपना फाद को फॉलो करते रहें और वीडियोस को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखते रहें। थैंक यू।